नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज मैं आपको HSBC म्यूचुअल फंड के एक नए NFO के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक थीमेटिक फंड है। थीम ये है कि ये म्यूचुअल फंड केवल उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएगा जो एक्सपोर्ट में डील करती हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं। ये NFO 5 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। इस बीच अगर आप इसमें लमसम अमाउंट डालते हो तो एक यूनिट आपको 10 रुपीज के हिसाब से एलोकेट होगी। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी NFO लॉन्च होता है तो उससे पहले बुकिंग करने पर आपको 10 रुपए में वो यूनिट मिल जाती है। आइए जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में और क्या खास होने वाला है। जानते हैं GDP ट्रेंड के बारे में। 2003 में GDP रैंक में हम 12वें नंबर पे थे। 2013 में हम लोग 10वें नंबर पर है। 2023 में 5वें नंबर पे। और 2029 तक का अगर अंदाजा लगाया जाए तो हम तीसरे रैंक पर रहने वाले हैं। और आने वाले समय पे कभी ना कभी हम पहले दूसरे नंबर पर भी रहने वाले हैं। तो हमारा ये जो GDP ट्रेंड में हमारी रैंक क्यों चेंज होती आई है, क्यों इंक्रीमेंटल लगता रहा है? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट में डीलिंग बढ़ती रही है। किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसकी GDP बढ़ेगी और उसकी रैंकिंग आगे बढ़ती जाएगी। तो ग्रो करने के लिए एक्सपोर्ट का बढ़ना बहुत जरूरी है और इंडिया बहुत तेजी से एक्सपोर्ट में बढ़ता जा रहा है आगे। चलिए, इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड की अगर चार्ट को देखें तो 2001, 2, 3 में हम बहुत कम एक्सपोर्ट किया करते थे। और आज की डेट में आप देखोगे तो हमारा एक्सपोर्ट का चार्ट बहुत अपर लेवल पर जा चुका है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड की बात करूं तो कोविड से पहले जो हम एक्सपोर्ट करते थे, कोविड के बाद 10% की ग्रोथ है। ये एक बड़ी ग्रोथ है। और आने वाले टाइम में ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने वाली है। तो मैंने बताया ना, किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी और हम लोगों का पैसा ज्यादा से ज्यादा बनेगा। चलिए देखते हैं कि ये एक थीमेटिक फंड है तो इसमें रिस्क किस लेवल का है, क्या ये डाइवर्सिफाई है? तो आपको बता दूं कि HSBC म्यूचुअल फंड इन्होंने क्या करा है, 16 सेक्टर्स हैं इनको टारगेट किया है। ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, टेलीकॉम सर्विसेज, IT सॉफ्टवेयर और भी 8 सेक्टर हैं जो यहाँ दिए गए हैं। तो मैं बता दूं, इनमें से 16 सेक्टर में से 8 सेक्टर ऐसे हैं जिनको ये फोकस में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखेंगे। बाकी के जो 8 सेक्टर हैं वो कम फोकस में रहेंगे, कुछ समय के लिए उसमें कम इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो हमारा जो फंड है पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई है, किसी एक सेक्टर की तरफ पैसा नहीं लगाया है, इसलिए रिस्क इसमें हमारा कम हो जाता है। और इसमें क्या खास है, जब हमने इनकी जो फंड मैनेजमेंट वाली टीम है, एनालिस्ट की टीम है, उनसे जब बात की तो हमें उस टाइम पे पता चला कि इनकी स्ट्रेटजी के बारे में इन्होंने पिछले 10 साल की बैक टेस्टिंग की। आपको बता दूं, निफ्टी 500 में से करीब 330 कंपनी हैं जो एक्सपोर्ट में डील करती हैं। तो यानी इनके पास अपॉर्चुनिटी है केवल 330 में से ही ये स्टॉक जो है एक्सपोर्ट वाले वो पिक करेंगे। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी कंपनी कम से कम 20% से ज्यादा का एक्सपोर्ट करती है, यानी उनका ओवरऑल बिजनेस जो हो रहा है उसमें से 20% बिजनेस एक्सपोर्ट का होना चाहिए, उन्हीं कंपनियों को ही पिक करेंगे, उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएंगे। तो इन्होंने 40 से 50 कंपनी को ही पिक करने वाले हैं, 40 से 50 स्टॉक पिक करेंगे, ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनी जो 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट में डील करती हैं। आपको एक उदाहरण दूं, और ये देखा भी गया है कि 20% से ज्यादा कोई भी कंपनी जब 20% से कम एक्सपोर्ट कर रही थी तो उसमें ग्रोथ कम देखी गई। जब कंपनी ने 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखने को मिली। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, अपार इंडस्ट्री, जैसे ही उसका एक्सपोर्ट में जो डीलिंग 20% से ज्यादा बढ़ी तो उसका स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो इस चीज की इन्होंने बैक टेस्टिंग पिछले 10 साल की तो रिजल्ट आया कि निफ्टी 500 बेंचमार्क ने जितना मार्केट ने रिटर्न दिया उससे 3 से 4% का रिटर्न इनकी बैक टेस्टिंग में ज्यादा आया। यानी कि आने वाले समय में भी ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि निफ्टी 500 इंडेक्स का जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न आएगा, उससे 3 से 4% ये रिटर्न निकालने का इनका पूरा प्रयास रहेगा, जो इनकी स्ट्रेटजी है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 3 NFO इनके आए, मेरी प्रैक्टिस में रहे तो
सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकाला, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फंड भी बेस्ट रहने वाला है और ये भी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकालेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें और नया क्या है, सेबी की क्या नई चीज आई है, सेबी की क्या गाइडलाइन है एनएफओ को लेके। मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर आपको लमसम करना है, हमें नहीं पता मार्केट अप है या डाउन है, सेंसेक्स बहुत ऊपर जा चुका है या अभी नीचे है या और ऊपर जाएगा, कोई भी ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप लोग लमसम अमाउंट के बारे में डालने की सोच रहे हैं तो एनएफओ एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें जो स्टॉक लिए जाएंगे वो आगे की 8 से 10 साल 15 साल की ग्रोथ को देख के सिलेक्ट किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जब अपना पैसा लगाएंगे तो वो बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा एक साथ ही इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सेबी ने मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दिया है। यानी आपने पैसा डाला है एनएफओ में, कुछ पैसे को हो सकता है 5 से 10% को इमीडिएट इन्वेस्ट कर दें मार्केट में, और बाकी का पैसा आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाएगा, ताकि वहां से 7%, 10%, 12% का रिटर्न बनता रहे। और जब जब फंड मैनेजर को अगले 6 महीने तक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टॉक नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगी, तब तब आपके पैसे को ज्यादा से ज्यादा उन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका पैसा सही समय पे अगले 6 महीने के अंदर में अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में लगेगा, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि लमसम करने के लिए एनएफओ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि एचएसबीसी ये अच्छा रिटर्न देगा, जो हमने इनकी स्ट्रेटजी को जाना, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर रिटर्न की प्रिडिक्शन की बात करें तो मेरा मानना है कि 3 साल, अगले 3 साल से लेके 5 साल में ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को आसानी से डबल कर सकता है। और आपको बताऊं कि आपका पैसा ऐसा नहीं है, अगर कि ये पैसा कहाँ लगने वाला है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो बता दूं इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल का किया गया है। आपका पैसा 50% लार्ज कैप फंड्स में लगेगा, 25% मिड कैप में लगेगा, और 25% आपका स्मॉल कैप में लगेगा। तो यहां भी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। अगर लार्ज कैप सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है, मिड कैप नहीं कर रहा, तो लार्ज कैप में पैसा बनेगा, स्मॉल में बनेगा। और कभी लार्ज कैप में अगर मान लो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप उस टाइम पे आपको पैसा बना के देंगे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए। 19 तारीख से पहले आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ यूनिट आपको लेनी चाहिए। थैंक यू।